उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में किसी आत्मा का वास है, जो रात के समय लोगों को डराती थी। गांव के लोग इस हवेली के पास जाने से कतराते थे और उसे श्रापित मानते थे। हवेली के अंतिम मालिक ठाकुर वीरेंद्र सिंह की मृत्यु भी रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद से ही यह हवेली वीरान पड़ी थी। एक दिन चार दोस्तों विवेक, जो एक पत्रकार था, कृति, एक फोटोग्राफर राजीव, एक इतिहासकार और सिमन, एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने इस हवेली के रहस्य को जानने का निर्णय लिया। उन्होंने योजना बनाई कि वे रात के समय हवेली में प्रवेश करेंगे और वहां की गतिविधियों की जांच करेंगे। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, वे चारों दोस्त हवेली के पास पहुंचे। हवेली के चारों ओर एक भयानक सन्नाटा था और ठंडी हवा बह रही थी। जैसे ही वे हवेली का दरवाजा खोलकर अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। हवेली के अंदर का वातावरण बेहद भयानक और रहस्यमय था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र, जर्जर फर्नीचर और फर्श पर पड़ी धूल की मोटी परतें यह बता रही थी कि यहाँ वर्षों से कोई नहीं आया था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो हवेली के अंदर से आ रही थी। यह आवाज किसी के रोने और चिल्लाने की थी। विवेक ने अपने रिकॉर्डर को चालू किया और कृति ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया। राजीव ने अपने दस्तावेज निकाले और सिमन ने अपने ईएमएफ डिटेक्टर चालू किया। हवेली के अंदर चलते हुए उन्हें हर कोने में अजीब-अजीब घटनाएं महसूस हुईं। कभी किसी के कदमों की आवाज, तो कभी किसी के हंसने की। तभी कृति ने कैमरे में एक छायादार आकृति को कैद किया। उसने अपने दोस्तों को यह दिखाया, लेकिन जब उन्होंने कैमरे में देखा तो कुछ नहीं दिखा। सिमन ने अपने ईएमएफ डिटेक्टर पर ध्यान दिया और उसे कुछ असामान्य संकेत मिले। विवेक ने अपने रिकॉर्डर पर कुछ फुसफुसाहटें सुनी, मुझे न्याय चाहिए, मुझे मुक्त करो। चारों दोस्तों ने मिलकर हवेली के तहखाने में जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, उन्हें एक पुराना संदूक मिला जिस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। संदूक के पास ही एक प्राचीन पुस्तक पड़ी थी। राजीव ने उस पुस्तक को उठाया और पढ़ना शुरू किया। पुस्तक में लिखा था कि ठाकुर वीरेंद्र सिंह की आत्मा हवेली में फंसी हुई है और उसे मुक्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। तभी संदूक का ढक्कन हिलने लगा और एक तेज रोशनी फैल गई। ठाकुर वीरेंद्र सिंह की आत्मा संदूक से प्रकट हुई और उसने कहा, मैं वर्षों से यहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे न्याय चाहिए। चारों दोस्तों ने मिलकर उस आत्मा की मदद करने का फैसला किया। राजीव ने पुस्तक में लिखा प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया। विवेक, कृति और सिमन ने उसके साथ मिलकर मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, ठाकुर वीरेंद्र सिंह की आत्मा ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, आपने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं शांति से जा सकता हूँ। आत्मा हवेली से निकलकर आसमान में विलीन हो गई और हवेली का भूतिया माहौल भी समाप्त हो गया। सुबह होते ही चारों दोस्त हवेली से बाहर निकले। हवेली का रहस्यमयी वातावरण अब सामान्य हो चुका था। गांव वालों को जब इस घटना के बारे में पता चला, तो उन्होंने हवेली को फिर से सुरक्षित मान लिया। विवेक ने इस अनुभव पर एक लेख लिखा, कृति ने अपनी फोटोग्राफी के जरिए इस घटना को जीवंत किया, राजीव ने इतिहास की गाथा को दर्ज किया और सिमन ने पैरानॉर्मल गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट बनाई। अब शापित हवेली एक भूतिया स्थान नहीं रहा, बल्कि साहस और सत्य की विजय का प्रतीक बन गया। दोस्तों का यह अद्वितीय अनुभव एक नई कहानी बनकर गांव की विरासत में जुड़ गया, जो सभी को यह याद दिलाता था कि डर पर विजय पाना संभव है, जब हम एकजुट होकर सच्चाई की खोज में लग जाते हैं।